अगले कवि के रूप में मैं एक बहुत निर्मल स्वभाव के निर्मल कवि, बहुत विद्वान व्यक्तित्व, टीचर, बहुत अच्छे शिक्षक है साहब। और शिक्षक को तो आप सब जानते हैं टीचर क्या होते हैं। टीचर एक बहुत गरीब प्राणी होता है साहब। एक बार क्या हुआ कि एक टीचर ने स्कूल में बच्चों से पूछा कि बच्चों, एक ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। तो बच्चे सारे चुपचाप हो गए, सन्नाटा छा गया। शिक्षक ने फिर पूछा कि बच्चे बताओ, एक ट्रेन 1 घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ती है, तो मेरी उम्र क्या है। बच्चे फिर चुपचाप। तीसरी बार फिर मास्टर साहब ने पूछा कि एक बार और दोहराता हूँ, समझ में नहीं आया हो तो, कि 1 घंटे में एक ट्रेन 100 किलोमीटर दौड़ती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, वो दुर्गा प्रसाद जी सरी का था। वो खड़ा हुआ, उसने बोला कि मास्टर साहब तुम्हारी उम्र बराबर 30 साल है। मास्टर साहब खो गए, खुश हो गए, वाह बच्चा कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति है। खड़ा हो, इसको बेंच पर खड़ा किया। तेरे को माला पहनाता है, तूने एग्जैक्ट मेरी उम्र कैसे बता दी। दुर्गा प्रसाद जी का जवाब सुनना, न कहा कि मास्टर साहब ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। वो क्या है कि हमारे मोहल्ले में एक पागल रहता है, उसकी उम्र 15 साल है, तो आप तो उसके भी बाप हैं, आप 30 साल के होंगे, क्योंकि ट्रेन से आपकी उम्र का मतलब क्या है। ऐसे मास्टर साहब हमारे बीच में डॉक्टर नारायण सिंह जी, भाई साहब नारायण सिंह जी हैं। नारायण सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है साहब, बहुत शानदार व्यक्ति। इनने मेरे को कहा था कि विनोद जी मेरे को आप जल्दी कविता पढ़वा देना है, क्या है कि मेरे को घर जाना है, वो तुम्हारी भाभी मेरे बगैर खाना नहीं खाती। मैंने कि वाह यार भाई साहब, ऐसे घोर कलयुग में ऐसी पत्नी किसको मिलती है जो अपने पति के बाद में खाना खाए। अरे यार के विनोद जी वो वाली बात नहीं है। मैंने कि फिर बात क्या है। इनने बताया कि विनोद जी क्या है कि मैं कविता पढ़ के घर जाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा, फिर वो खाएगी। तो ऐसी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलती है साहब। ऐसी पत्नियों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे मोहल्ले में साहब एक आदमी की औरत मर गई, आप मानोगे नहीं, वो रोए जाए रोए जाए। अब भैया सुबह से सांझ हो गई, वो रोना बंद नहीं करे। मनावत साहब और हम थे, ऋतुराज जी। मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला मनावत जी ने कि विनोद इनके पास जाए, इससे बोल यार इसको तकलीफ क्या है, सुबह से सांझ हो गई है, रोना बंद नहीं कर रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने कि भैया तेरे को क्या दुख है, क्या तकलीफ है। सबकी पत्नियां बहुत सारों की मर जाती है, तेरी कोई अकेले की नहीं मरी है। उसने बताया कि विनोद जी वो वाली बात नहीं है। मैंने की बात क्या है। उसने बताया कि विनोद जी जब मेरे पिताजी मरे, मेरा बाप मरा, सारे मोहल्ले के ऐसे डोकरे मेरे पास आए, उन्होंने बोले कि बेटा चुप हो जा, आज से हम तेरे बाप हैं। जब मेरी माँ मरी तो मेरे मोहल्ले की डोकरियां मेरे पास आई और उन्होंने मेरे खाने पे हाथ, सर पे हाथ रख के बोला कि बेटा चुप हो जा, आज से हम तेरी माँ हैं। विनोद जी सुबह से सांझ हो गई, रोना बंद नहीं कर रहा हूं कि मोहल्ले की एक भी औरत मेरे पास। समझ गए हो तो जोरदार ताली बजाओ और नारायण सिंह जी निर्मल को बुलाओ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कवि सम्मेलन सुनने नहीं आए हैं, ऐसा लग रहा है शमशान घाट में आकर बैठे हैं। ये टीन सेट भी यही दिखा रहा है। तो जब तक मैं कविता करूं या आपका मन बहलाऊं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कोई उठे नहीं। अगर जो उठकर यहाँ से जाएगा, शनि महाराज उसको अंधा कर देगा रास्ते में, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अब कवि सम्मेलन में जब से आप सुन रहे हो बहुत मजा आ रहा है, अब इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। और नहीं आए तो काट लेना हवलदार साहब की मूंछ, क्योंकि अपने को तो है ही नहीं, अपन रखते ही नहीं। आलदा कौन रखे, नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, क्योंकि वो बड़े आदमी, उनको हर कोई प्रणाम करता है, अपने कौन पूछे, इसलिए आलदा नहीं रखते हैं अपन। ये देखो सिर में भी नहीं रखते, बिल्कुल सपा चाक, क्योंकि जमाना ही ऐसा चल रहा है कि दाढ़ी वाले आपको बहुत मिल जाते हैं।
लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिल रहे हैं। दाढ़ी वाले तो गली गली में घूम रहे हैं आजकल। अब विनोद जी ने एक बार मेरे से कहा कि आप मूछें नहीं रखते हो, सपा चट रहते हो, और तुम्हारा भाई जो इंदौर में रहता है वो बड़ी बड़ी मूछ हवलदार साहब जैसी रखते हैं। तो मैंने बोला कि मैं अपनी जीप पर गया हूँ और मेरा भाई मेरे पिताजी के ऊपर गया है, ये दोनों डिफरेंस है। अब जिस तरह से हमारे लाड़ सिंह गुजर सिंह साहब जो राष्ट्रीय कवि थे, उनके सुपुत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी बड़ी जोर जोर से वीर रस की कविताएं यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो सामने एक डोकरी माँ बैठी थी, एक दूसरे कवि सम्मेलन में हम गए थे, तो वो जोर जोर से रोने लगी और ये और जोर जोर से कविता पढ़ने लगे। इनने सोचा कि शायद मेरी कविता इनको पसंद आ गई हो, तो इन्होंने और जोर से ऊंचे स्वर में कविता पाठ करना शुरू कर दिया। तो माता जी और जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने बोला कि शायद मेरी कविता माता जी को पसंद आ गई हो। तो उन्होंने बोला कि माता जी क्या बात है, आपको क्या मेरी कविता पसंद आ गई है? बोले नहीं नहीं बेटा, जिस मंच पर तू कविता पढ़ रहा है ना जोर जोर से, यहाँ पर मेरा पहले एक पाड़ा बनता था और वो पाड़ा भी तेरे जैसे अल्लाह अल्लाह के मर गया। तो बेटा कहीं तू मत मरी जाए, बहुत इसके लिए मैं रो रही हूँ। बाकी तेरी कविता से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर मुझे वो पुरानी याद आ रही है बार बार। अब हास्य के धुरंधर जो हमारे हवलदार साहब यहाँ पर बैठे हैं, रामचंद्र की जय, शनिदेव महाराज की जय। कविता कविता पे आते हैं सीधा। सीधा कविता। मैं यही कहना चाह रहा था, जोरदार एक सर के लिए तालियां बजा दो, उनकी शानदार कविता आपके बीच में। क्योंकि हवलदार साहब ने आपको खूब हंसाया, अब उस लेवल से तो हम हंसा नहीं सकते। अतः राष्ट्र की बात करते हैं। स्वागत है साहब। और मेरी एक प्रतिनिधि रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत। जरूर आपका आशीर्वाद मिलेगा इसी उम्मीद के साथ। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, और भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। बुद्ध महावीर ओशो के उपदेश सभी को भाते हैं, प्रेम के खातिर रामचंद्र जी झूठे बेर भी खाते हैं। तो भारत की दुनिया में देखो एक अलग पहचान है। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। जनमानस की जान है, जनमानस की जान है, पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। गंगा यमुना सरस्वती नदिया यहाँ की महान है, सोने की चिड़िया का भारत कहता ये जहान है। तो कृष्ण कन्हैया की गीता जी हर मानव की जान है। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। राजपूत समाज का गांव है और महाराणा प्रताप के बारे में इस कविता में जो बंध आने वाला है उस पर आपके आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है साहब, स्वागत है। स्वाभिमान के खातिर देखो क्या क्या कष्ट उठाते हैं, स्वाभिमान के खातिर देखो क्या क्या कष्ट उठाते हैं, और राणा के मासूम बच्चे घास की रोटी खाते हैं। राणा के मासूम बच्चे घास की रोटी खाते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पावन पुनित महान है। पावन है मन भावन है, शानेश्वर की शान है, भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। सत्य अहिंसा परम धर्म है, महावीर
बतलाते हैं और सत्य के खातिर जीना मरना हरिश्चंद्र बतलाते हैं। तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भूली ना अनजान है। पावन है मन भावन है सानेश्वर की शान है। भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। भारत भूमि सबसे प्यारी जनमानस की जान है। बहुत अच्छे नारायण सिंह जी ने अपनी प्रतिनिधि रचना रखी, बहुत जानदार। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां बजा दो। और अभी 3 कवि शेष है जो सबसे